सो सॉरी गाइज, एक्चुअली मैंने वीडियो बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि मतलब इतनी पुराने दिनों की, या आई एम एक्चुअली गेटिंग बिट इमोशनल। बेटा आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? सो ये जो क्वेश्चन है कि आप बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो, ये क्वेश्चन मुझे हर बार पूछा जाता है जब भी मैं कोई पब्लिक गैदरिंग, कोई शादी या कोई बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाती हूँ। एंड हर बार मैं वो अंकल या आंटीज़ को स्मर्क करके बोलती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मैं एक सीए हूँ एंड मुझे 5 years हो गए हैं सीए बने। एंड तो वो लोग ये बोलते हैं कि अरे बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे सीए बन गई? तो मैं बोलती हूँ बस मेहनत किया और मैं बन गई। सो hi everyone, this is CA Isha Jaiswal and this is my first recording sharing my life experience. Although मुझे पता है कि मैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो हैं या फिर जो रियल लाइफ स्टोरीज बताते हैं अपने लाइफ के बारे में, उनके जैसे मे बी नहीं बोल पाऊँ, बट आप कृपा करके ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा एंड उसे पूरा अपना सपोर्ट और लव दीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस के लिए। सो हर सीए की एक अलग ही स्टोरी होती है। बीइंग फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन लाइक जस्ट ईशा जायसवाल, say a person who has cleared her foundation, to a person who has cleared her intermediate, to a person who has cleared her finals, and to a person who has 2 letters which is CA, chartered accountant, whose signature is more important than the prime minister of India. So आपको ये बात तो पता ही होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आई थिंक कोई एक इवेंट था जो वो सीए इंस्टीट्यूट की अटेंड कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने ये मोटिवेशनल वर्ड्स कहा था, आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। उस समय जब वो ये स्पीच दे रहे थे तब मैं भी एक सीए स्टूडेंट ही थी एंड ये स्पीच सुन के मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिला था कि यार ईशा, यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ सो मच अक्लेम्ड कि उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। सो जैसे बैक टू द स्टोरी दैट एवरी सीए हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। सो जो भी सीए स्टूडेंट्स या जो भी सीए क्लियर कर चुके हैं या एक एस्टैब्लिश सीए हैं एंड वो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर मेरी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तो ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। सो या आई वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सो आई बिकेम सीए एट द एज ऑफ 22, बट एक्चुअली मेरे सीए बनने के पीछे इट्स जस्ट नॉट माई कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट जस्ट ईशा जायसवाल की कॉन्ट्रीब्यूशन, but there have been many people who have been in my journey through my thick and thins. Maybe वैसे भी लोग हैं जो लोग मेरे को मोटिवेट भी किए हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन लोग मेरे को बहुत डीमोटिवेट भी किए हैं, बट ये दोनों लोग ही आज मेरे को वो बनाए हैं कि मैं आपके सामने आके प्रेजेंट करके अपनी स्टोरी बता रही हूँ। सो जो मेरी सीए बनने की जर्नी है वो स्टार्ट हुई जब मैं क्लास 11 में थी एंड मैंने कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया। एंड द डे व्हेन आई ऑप्टेड फ्रॉम माई कॉमर्स स्ट्रीम, मैंने तो ठान लिया था कि मुझे तो सीए बनना है तो बनना है। मतलब अगर आप मेरे मम्मी या पापा से बात करेंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे कि अरे ईशा वॉज लाइक मैड बिहाइंड बिकमिंग अ सीए, मतलब करना है तो करना है, मतलब एक जुनून जैसा था। बट अगर आपको बहुत फ्रैंकली बोले तो ये जुनून एक्चुअली एक इंस्पिरेशन बन के आया था। तो आई विल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस। तो मेरे घर पे एक भैया थे। सो ये बहुत हम छोटे थे जब ये स्टोरी था, तो मेरे को जितना सुनने में आया था कि एक भैया है एंड वो सीए के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई डोंट नो कि बाकी घरों में क्या होता है कि अगर कोई अगर बच्चा सीए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसे कैसा इज्जत मिलता है, बट मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स लोग तो वो भैया को बहुत ही रेस्पेक्ट देने लगे, एज इन कि ये लॉ में ये अमेंडमेंट आ रहा है, मेरे को ये प्लीज़ डिकोड कर दो। अच्छा, मैं ये घर बेचने जा रहा हूँ तो मुझे इसमें कैपिटल गेन्स है, तो मैं अपना टैक्स कैसे बचाऊँ, या फिर कुछ अकाउंटिंग में हेल्प चाहिए, कुछ टैक्स में, या कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस। तो ऑल्दो वो सीए नहीं बने थे उस टाइम तक, बट उनकी जो जर्नी थी सीए बनते वक्त, उसी समय उनको इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट, इतना ज़्यादा वो मिलता था कि वो मेरे को इंस्पायर करता था कि वाओ, अगर मैं इन्हीं की तरह पढ़ाई लिखाई करूँ, यही स्ट्रीम चूज़ करूँ, तो शायद मुझे भी ये घर पे सेम रेस्पेक्ट मिलेगा। यू नो, घर पे थोड़ा रेस्पेक्ट तो कम मिलता ही है। तो सो उसके लिए भी ये था। सो उतना तो देखो समझ नहीं आता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं, बट जब मैं थोड़ी बड़ी हुई एंड वो जब सीए क्लियर कर लिए, वो सिंगापुर शिफ्ट हो गए, तो मैं उन घर पे बात सुनती थी, देखो इतने अच्छे से पढ़ाई किया एंड वो सिंगापुर शिफ्ट हो गया, तुम भी अगर इतना अच्छे से पढ़ाई करोगी तो तुम भी फॉरेन कंट्रीज घूम सकती हो। सो मन में वो एक ग्रीडीनेस था कि यार कभी तुम फॉरेन गए नहीं है, तो काश हम सीए डिग्री पाने के बाद ही फॉरेन घूम सकते हैं। सो ये एक चीज़ था जो मेरे को मोटिवेट किया था।
सो मैं आपको सेकंड टाइप ऑफ लोगों के बारे में बता रही थी। एक तो मोटिवेटेड लोग थे, इंस्पिरेशनल लोग थे मेरे घर पे। सेकंड थे, जैसे मेरे एक इकोनॉमिक्स के टीचर थे। मैं आप भी ये फेस किए होंगे कि आपके जो सर्कल है, जो आपके लोग आसपास रहते हैं, वहाँ पे मोटिवेटर डीमोटिवेटर दोनों रहते हैं। आपको दोनों लोग से ही फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं खुल के बात करना चाहती हूँ कि एक सीए बनने की जो जर्नी होती है उसमें कैसे कैसे लोग आते हैं। आप में अलग टाइप के लोग आएंगे। मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे इकोनॉमिक्स के सर थे क्लास 11 के टाइम। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार सीए पढ़ना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे जगह घूमने जाना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि मुझे सीए करना है। एंड मैं उसी एक्साइटमेंट में एक दिन भरे क्लास में बोल पड़ी कि सर एक बार 11-12 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 12 के जस्ट बाद ही मैं सीए फाउंडेशन देना स्टार्ट कर दूँ। तो टू माई शॉक ही सेड कि तुम तो लड़की हो, तुम तो घर संभालने के लिए हो, हाउ कम यू विल बिकम अ सीए। मेरे को बहुत शॉक लगा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बात बोले, एंड सेकंड कि यार पूरे भरे क्लास के सामने मेरा इंसल्ट कर दिए थे। घर पे हम आके मम्मी को बोले कि यार ये सर के पास मेरे को वापस नहीं जाना है, बट वो बोले नहीं, ही इज़ अ टीचर टू यू, ही इज़ एडुकेटिंग, वो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, तो उनका ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है। बट देखो, कुछ बात हमेशा चुप जाती है, वो हमेशा रह जाती है, तो बस वो रह गई। और मतलब यही डीमोटिवेटर और मोटिवेटर लोग को मतलब मे बी प्रूव करने के लिए आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई सीए। सिंस आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड एट माई होम, तो मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि घर के हम पहले या उनकी फर्स्ट बच्चे थे जो सीए के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। मेरे को अभी भी याद है कि आई वॉज इन द मिड ऑफ क्लास 12, लाइक अराउंड मेरा प्री बोर्ड्स भी नहीं हुआ था क्लास 12 का। लाइक तो मेरे पापा इंस्टीट्यूट जाके, लाइक आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता, मैं अभी भी कोलकाता में हूँ। वो जो रसेल स्ट्रीट वाले ब्रांच है, वहाँ से पापा जाके मैंने सारा रजिस्ट्रेशन का सारा जो फॉर्म से मैंने फिलअप कर दिया था। एंड पापा ने सारा बुक्स पापा लेके आए थे। तो पापा बोले थे, देखो ईशा, आई नो यू फील वेरी एक्साइटेड, जब भी न्यू बुक्स आए तुमको पढ़ने का मन करता है, बट नहीं, जब तक तुम्हारा आईएससी बोर्ड्स कंप्लीट नहीं होगा, यू वोंट बी टचिंग द सीए बुक। मतलब एक तो आईएससी खत्म करने का वो मन रहता है कि यार खत्म हो तो यार इतना दिन पढ़ाई किया है, थोड़ा रेस्ट मिलेगा। एंड सेकेंड मेरे को था कि यार सीए का बुक्स फाइनली टच करने मिलेगा। आई स्टिल रिमेंबर ऑन 1st of April 2014 आई गेव माई लास्ट आईएससी एग्जाम। एंड तभी से हम सारे फ्रेंड्स लोग को फ़ोन करने लगे थे, यार एग्जाम ट्यूशन ज्वाइन करना है। एंड मम्मी पहले ही ट्यूशन कहाँ लेना है, कौन से अच्छे टीचर हैं उस समय अपने एरिया में, वो सबका बात करने आ गई थी। एंड मैंने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कर लिया था। पता नहीं ये मेरे बारे में अच्छा बात है या बुरा बात है कि आई लाइक कि मेरे हर सब्जेक्ट के लिए, मेरा हर चीज़ के लिए आई नीड समवन टू गाइड मी। सेम मैंने सीए के लिए भी किया कि there were 4 subjects in CPT back in my time, CA foundation now in your time. There are 4 subjects. One is accounting, one is economics, third is quantitative aptitude, that is in simple words mathematics, and fourth was business law. अब I thought कि यार अकाउंटिंग तो पता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरे 12th में मैथ्स था तो वो भी पता है, इकोनॉमिक्स पता है, बिजनेस लॉ वाज समथिंग न्यू। 1st of April को एग्जाम खत्म हुआ, बट ट्यूशन से आया कॉल कि यार 7th April से क्लास स्टार्ट होगा। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी यार, 7th April से आई विल बी स्टार्टिंग माई क्लास। एंड वो नवरात्रि का भी टाइम चल रहा था, आई वॉज लाइक लिटिल बिट कि यार नवरात्रि से आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू, समथिंग लाइक विच विल चेंज माई लाइफ। आई डिडंट नो कि उस समय तक आई विल बी एबल टू बिकम अ सीए और नॉट, बट था कि यार मेहनत करना है बस, और मतलब कुछ बन के दिखाना है यार मम्मी पापा को खुश करने के लिए एंड ऑल दोस। maybe सॉरी गाइज, एक्चुअली मैंने वीडियो बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि मतलब इतनी पुराने दिनों की, या आई एम एक्चुअली गेटिंग बिट इमोशनल अपना स्टोरी बताते बताते। और मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर हम रोने लगते हैं तो यार आंसू रुकता ही नहीं है। आई जस्ट नीड टू कंट्रोल इट डाउन फर्स्ट, वरना वीडियो तो सीपीटी में ही रुक जाएगा मेरा। आई जस्ट होप कि हम रोते रोते चुड़ैल जैसा ना लग रहा हूँ, प्लीज बेयर दैट ऑल्सो। सीपीटी क्या था कि मेरे स्कूल से बहुत सारे लोग कॉमर्स बैच में थे। ये रहता है कि मैक्सिमम लोग जो कॉमर्स करते हैं 90% लोग सीए चूज करते हैं। तो हम काफ़ी 3-4 दोस्त एक साथ मिल के ही एक कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन किए थे। तो काफ़ी दिन बाद जब एग्ज़ाम्स के बाद मिले और सबके मम्मी पापा फर्स्ट डे था
ऑल्दो वो स्कूल नहीं था बट सबके मम्मी पापा फर्स्ट डे ट्यूशन में ड्रॉप करने आए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वाओ, मतलब वापस वी आर गोइंग बैक टू लर्निंग समथिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. सो एज आई वाज सेइंग कि I actually took all the subjects tuition. I told you that I was not a very sharp student, so I always thought कि यार मेरे को कोई गाइडेंस चाहिए या कोई सपोर्ट चाहिए जो मेरे को एक गाइड करे कि यार ये स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग है, ये स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ पढ़ाई है, अगर इफ़ यू गो थ्रू दिस वे यू विल श्योरली क्रैक द मिशन. तो इसीलिए आई टुक ऑल द सब्जेक्ट्स ट्यूशन. तो ये था कि माई फर्स्ट क्लास वॉज बिजनेस लॉ. तो मेरे को काफ़ी उस दिन तो बहुत न्यू चीज़ मेरे को सीखने मिला. इवन द टीचर हु वॉज टीचिंग मी was actually Ranjan Periwal. Those people who are from Kolkata would surely know him. So for Ranjan sir, we were the first batch for CPT students. So he actually has the fond memories of the first batch. सबको अपने first का बहुत मेमोरी रहता है. सो या सीखने को बहुत कुछ मिला था. देन थोड़ा अकाउंट्स का क्लास हुआ था एंड मतलब तब भी बच्चे ही थे बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीपीटी देन आई वाज जस्ट 17 years old. एंड मेरा जो हमेशा से एक आदत रहा है कि घर जाके मम्मी पापा को बोलते थे आज ये पढ़ाई किए, आज वो पढ़ाई किए, मेरे को ये नया चीज़ सीखने मिला. तो बहुत एक्साइटमेंट होता था कि यार ये सीखने मिल रहा है, वो सीखने मिल रहा है. आई नो कि एग्ज़ाम मेरा जून में था बिकॉज जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ था आई वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज यू ऑल रिमेंबर, आई वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर CPT. सो जून 2014 में आई गेव माई CPT. Gladly I cleared in my first attempt. I was very happy कि यार कितना easy है CA. यार लोग क्या ही बोलते हैं कि 1% या 2% लोग पास होते हैं. I तो got cleared. So एक बहुत वो हो गया था कि अरे हम पर पढ़ाई किए थे यार. I actually studied very hard for that because I'm always that person. I don't know कि how I recognize myself, but people who have been seeing me studying and toiling, वो लोग मेरे को जानते हैं कि यार ईशा वो स्मार्ट ब्रेनर नहीं है बट वो लड़की है जो बहुत हार्ड वर्क करते 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 उस मंजिल पे पहुंची है. सो दिस इज़ वॉट आई गेट टू हियर अबाउट. सो मेरे को अपना ही तारीफ करते करते थोड़ा तो आँख में आंसू आ जाता है. सो या मे बी नेक्स्ट वीडियो से वो थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल आई विल बी एबल टू अचीव. बट या फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो दैट्स वाई ये मैं आपको डिस्क्लेमर में बोल दी थी, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो सो प्लीज बेयर. हाँ, तो CA फाउंडेशन देने के बाद तो फुल कॉन्फिडेंस आ गया था यार ईशा अब तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है. बट अगर इंसान को कॉन्फिडेंस आता है वहीं पे वो गिरता है. सो फाउंडेशन जब चल रहा था तब मेरा कॉलेज नहीं स्टार्ट हुआ था. सो मेरा कॉलेज का जो बैच था, सो आई स्टडीड फ्रॉम श्री शिक्षा यतन कॉलेज इन BCom ऑनर्स. माई बैच वॉज फ्रॉम 2014 to 17. तो 2014 के अगस्त में आई स्टार्टेड विथ माई कॉलेज. अब स्कूल में तो क्या था कि यार स्कूल ही जाना है और कुछ ट्यूशन जाना है वो भी स्कूल के रिलेटेड. बट क्या होता है फॉर अ CA स्टूडेंट, मतलब मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं होगा कि कॉलेज और CA का पढ़ाई दोनों एक साथ चलता है. आई नो मेनी पीपल, अभी के लोग काफ़ी सारा कोरेस्पॉन्डेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं बट हियर इन कोलकाता थोड़ा ट्रेडिशनल पढ़ाई होता है. सो I studied actually from a full traditional way of learning and दोनों CA and college मेरा साथ में चल रहा था. initially तो I was not able to understand कि यार किसको कितना प्रायोरिटी दे, कि CA को ज़्यादा प्रायोरिटी दें या नया कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा कॉलेज लाइफ को भी प्रायोरिटी दें. सो थिंग्स वर गोइंग ओके. कॉलेज सुबह का 6:30 बजे पहुँच के 10:30 बजे तक निकल जाते थे. उसके बाद सो बिफोर कमिंग टू द थिंग आई एक्चुअली मेस्ड अप द एंटायर थिंग. CPT क्लियर के बाद, CPT विच इज CA फाउंडेशन के बाद IPCC आता है. IPCC वॉज कॉल्ड बैक व्हेन आई वॉज गिविंग. अभी के लोग उसको इंटरमीडिएट कहते हैं. सो इंटरमीडिएट में 7 पेपर्स होता है एंड 7 का 7 पेपर CPT की तरह 11 या 12 का रेपिटेशन नहीं होता है. दैट इज फुल्ली न्यू. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेके, टैक्सेशन से लेके, ऑडिट से लेके, लॉ से लेके, देन ITSM से लेके यार सारा कुछ नया होता है. सो एज आई टोल्ड यू मेरे को ट्यूशन लेने का बहुत ही शौक होता है. मैंने सारे सब्जेक्ट के ट्यूशन ले लिए अलॉन्ग विथ माई कॉलेज. अब मेरा क्या शेड्यूल रहता था कि सुबह 6:30 बजे मैं कॉलेज पहुंचती थी. इसके लिए मैं सुबह 5 बजे उठती थी एंड देन 10:30 बजे कॉलेज ख़त्म करके मैं जो पहला नियरेस्ट मेरा कोचिंग सेंटर था विच वॉज डायरेक्ट टैक्स, वहाँ में जाके 10:30 से 1 बजे तक डायरेक्ट टैक्स पढ़ाई करती थी. उसके बाद मेरे को 1 से 2 के बीच में टाइम मिलता था क्योंकि 2 बजे से वापस मेरा अकाउंट्स का ट्यूशन रहता था. 1 से 2 के बीच में मैं किसी तरह घर पे जाके फटाफट 5 या 10 मिनट में खाना खाती थी, या मेरे मम्मी पापा मेरे कोचिंग के पास अगर टाइम कम बचता था तो वो टिफ़िन ले आते थे.
सो ऐसा मेरा शेड्यूल चलता था। फिर 2 से 5 मेरा अकाउंट चलता था, फिर 5 से 7:30 से 8 मेरा कुछ और चलता था। तो मतलब पूरा मेरा जैम पैक शेड्यूल रहता था। हम सुबह जो घर से निकलते थे, हम रात को घर 8 या 9 बजे पहुंचते थे, एंड 8 या 9 बजने के बाद थोड़ा फैमिली टाइम था, डिनर टाइम स्पेंड करके मैं अपना सारा होमवर्क करने बैठ जाती थी। अब होमवर्क में 2 होमवर्क आ जाता था, एक तो कॉलेज का होमवर्क भी करो। उसके बाद मेरा क्या प्लान रहता था कि जितना भी चीज़ पूरे दिन में मैंने पढ़ाई किया है फ्रॉम 2 या 3 डिफरेंट ट्यूशंस, उसको एक बार समराइज करूँ, उसका एक बार क्लास नोट्स जाऊँ, उसको एक बार रिवाइज करूँ। सो मैं ट्यूशन से आते आते मुझे 8 या 9 बज जाता था, एंड उस टाइम तक मम्मी पापा, मेरे 2 भाई बहन हैं, तो उन लोग के साथ में थोड़ा और मेरी एक डॉग भी है, तो उसके साथ मैं थोड़ा आधा 1 घंटा खेलती थी, थोड़ा टीवी देखती थी, एंड उसके बाद मैं अराउंड 11 बजे से वापस पढ़ाई करने बैठती थी। तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता था, ये मैंने ऑल्दो सीपीटी या फाउंडेशन में नहीं अप्लाई किया था, बट मुझे लगा कि ये मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, जैसे फुल डे मैंने 3 ट्यूशंस किया। 3 ट्यूशंस में तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, एंड ब्रेन उतना मैच्योर नहीं हुआ था कि तीनों चीज मे बी फुल अक्यूमुलेट या सीप इन कर जाए। तो मैं क्या करती थी, घर पे जितना भी मैंने ट्यूशन में मैंने जितना भी नोट्स बनाया है, सबको मैं एक बार गो थ्रू करती थी। सर या मैम कुछ तो होमवर्क देते ही थे, एंड मैं मेक श्योर करती थी कि मैं वो होमवर्क करके ला रही हूँ। अब ये चीज देखो, मैंने तो ट्रायल एंड एरर से सीखा कि यार क्लास वर्क को, पूरा क्लास नोट्स को गो थ्रू एक बार करना चाहिए, होमवर्क को करके लाना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट डे क्या होता है कि होमवर्क डिस्कस होता है। फर्स्ट चीज, अगर होमवर्क नहीं करके लाओगे तो टीचर से एक तो झाड़ खाओगे, वो भी भरे क्लास के सामने, इंसल्ट होगा वो तो अलग। सेकंड, तुम्हारा ही लर्निंग कम होगा, बिकॉज तुम जो होमवर्क करोगे वो क्लास नोट्स रिवाइज करके करोगे। क्लास नोट्स रिवाइज करोगे तो थोड़ा और जो चीज़ पढ़ाया गया वो अक्यूमुलेट होगा दिमाग में, समझ आएगा, एंड एक प्रैक्टिस रहता है, बिकॉज सीए इज नॉट एवरीथिंग अबाउट थ्योरी। उसमें 75% अगर बोला जाए तो प्रैक्टिकल है, एंड प्रैक्टिकल तुम तभी सॉल्व कर पाओगी या कर पाओगे ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तुमको तभी सम आइडेंटिफाई कर पाओगे या कर पाओगी when you are more accustomed to those all numbers, and फटाफट वो कैलकुलेटर चलाने का एक तरीका होता है विच यू माइट बी नोइंग, अगर जिसने भी सीए फाउंडेशन दिया है, कैसे फटाफट मैथ्स का सम हार्डली जो हम लोग को 10 से 15 मिनट लगता था स्कूल के टाइम में, वो हार्डली 10 या 20 सेकंड में सॉल्व करना होता है। सो या स्कूल और कॉलेज और सीए में थिंग्स डू चेंज, बिकॉज व्हाट college and what school renders, those are educational qualification, but what CA gives you is a professional qualification. You won't be able to earn that much from a school, from a 12th pass or a college degree, what CA degree will give you. Like it will take you to heights, to all the foreign countries, to wherever you want to go, like yeah. सो मतलब ये जस्ट यू टेक इट एज अ ज्ञान मे बी फ्रॉम अ सीनियर हु हैज़ एक्चुअली सी। देखो क्या होता है ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड से ना काफ़ी लोग बार होता है कि यू टेंड टू सी फेलियर्स। लोग जब फेलियर देखते हैं, अब उसमें 2 तरीका के लोग होते हैं। जो फेलियर देखते हैं तो बोलते हैं यार मैं तो फेल हो रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, अब तो पूरा डीमोटिवेशन हो जाता है। और सेकंड वो लोग होते हैं जो फेलियर से सीखते हैं, थोड़ा जो कड़ा मन के होते हैं कि नहीं मतलब जीतना है, हारना नहीं है, मतलब जो भी बाधा है उसको क्रॉस करना है। सो आई डोंट नो कि आप कौन से टाइप के लोग हैं, बट किसी को भी फेलियर देखना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज फेलियर आर हार्ट ब्रेकिंग। मतलब लिटरली अगर मेरे को कोई बोलता था अरे ये तो कर नहीं पाएगी, वो नहीं कर पाएगी, तो जैसे अभी झरझर आंसू निकल रहा है, उस समय भी आंसू ही निकलता था। तो बहुत जो भी बोलता है उसके लिए भी मन में खुन्नस आ जाता है। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जो भी तुम्हारे हाथ में चीज़ है, जो जहाँ भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो या प्रिपेयर कर सकती हो, उसमें पूरा 100%। सो एज अ सीनियर मैंने जो अपने टीचर्स लोग से सुना है, वो लोग यही मैथ्स बैठाते थे कि इधर तुम ये जो 5 साल है अपने सीए की, वो मेहनत कर लो और नेक्स्ट 50 साल मौज करो, या फिर ये जो 5 साल है इसमें मौज कर लो और नेक्स्ट 50 साल तुम भीख मांग के गुजारो। सो देखो, बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, यू हैव टू चूज 5 साल का मेहनत और 50 साल का मौज, या 5 साल का मौज या 50 साल का दुख। तो द डिसीजन इज टोटली योर्स। एंड मेरी तो जर्नी काफ़ी अभी लंबी है। अभी तो सारी एक्साइटिंग पार्ट मैंने बताया कि कैसे मैंने सीपीटी क्लियर किया, जो ईजी पार्ट है, आईपीसीसी का मैंने कुछ बताया, बट मैंने वो पार्ट नहीं बताया जो मेरी लाइफ की दी रॉकीएस्ट पार्ट उस पार्ट पे थी, जिस समय मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर शक करने लगे थे कि क्या ये वही लड़की है
जिसने 92% ISC में लाया था, क्या ये वही लड़की है? क्या ये भटक गई है? क्या ये CA नहीं कर पाएगी? There were so many things and there's so many things I need to share, and how I cleared my CA final in my first attempt after all of this is what we'll be listening and we'll be seeing in the next video. So stay tuned. And actually thank you guys for watching the video till the end. I really appreciate कि आपने मेरा इतना सारा जो नौटंकी है वो पूरा एंड तक बर्दाश्त किया या गाइज. सो या बेस्ट ऑफ लक फॉर एनीवन हु इज एक्चुअली वाचिंग दिस एंड हु विल बी अपीयरिंग फॉर जो भी रिसेंट CA के एग्जाम्स आ रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. बाय.